बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जीनिस ने एक नया मसला छेड़ा है। वो कहती हैं कि ये लड़कियों की शादियों में दो रुकावटें हैं। एक तो ये कि जहाँ वालिदैन करना चाहते हैं लड़कियाँ वहाँ करना नहीं चाहती, वो कहीं और कमिटेड होती हैं। लेकिन उससे बड़ा मसला ये है कि जिन लड़कों से वो मोहब्बत करती हैं, कई साल मोहब्बत करती रहती हैं, आखिर पे वो लड़के ज़ात बरादरी का बहाना बनाते हैं और कहते हैं कि मेरे घर वाले नहीं मानते। तो उनके पास इसकी क्या दलील होती है? वैसे बच्चे असूली तौर पे तो ये बात आपको उन्हीं से पूछनी चाहिए। यानी अगर कोई बहुत ही अक्लमंद हैं, बहुत ही सियाने कव्वे हैं, तो बाबा पहले इश्तिहार दिया करें कि मैं फ़लाँ बरादरी का हूँ, मुझे इस बरादरी की लड़की से मोहब्बत करनी है, तो वो ढूंढें। मोहब्बत कर ली आपने शक्ल के ज़ोर पे, मोहब्बत कर ली आपने उसकी दौलत देखकर, मोहब्बत कर ली उसकी ज़हानत देखकर। अच्छा, मोहब्बत की आमतौर पे यही रीज़न्स होती हैं, साथ काम करते हुए या पढ़ते हुए। अब जो बहाना है ये बरादरी का, इसमें आपको मैं 2-3 मज़ेदार चीज़ें बताता हूँ। एक तो हसब नसब की जो बराबरी है, ये शरीयत में भी है कि शादी वहाँ हो जो आपके लेवल का हो, उसमें बच्चे की आसानी होती है। दूसरा ये कि अगर नसब और हसब छोटा हो, उसमें आर है, बेइज्जती होती है वालिदैन की भी, उस लड़के की भी, कि फ़लाँ बरादरी जो छोटी है। अच्छा, बरादरियों को हम कैसे तय करते हैं? वो बरादरियाँ जो ज़्यादा दौलतमंद हैं, ज़्यादा ताकतवर हैं, ज़्यादा हसब नसब में उनकी ग्रिप है, उन्हें आला दर्जे की माना जाएगा। अपने मालो असबाब की वजह से, अपनी ज़मीनों जायदादों की वजह से, अपनी तगड़े और ताकतवर बावसीला होने की वजह से। अच्छा, जिन बरादरियों में लोगों के घर नहीं हैं, ज़मीनें थोड़ी हैं, मज़ारों के बच्चे हैं या कमियों के बच्चे हैं, काम करने वालों के, यहाँ आके पढ़ गए, शक्लें निकल आई, सूट वूट पहन लिए, पर अब इन बड़ी बरादरियों के लोगों को अपने घर नहीं ले जा सकते, तो फिर वहाँ ये इनकार होता है। अच्छा, इसके साथ आपको मैं एक अरबी की दिलचस्प कहावत सुनाता हूँ। हुआ ये कि एक शाही चिरागा थी और उस चिरागा में ये जो कहावत है, ये हिकमत अरबो अजम, एक बड़ी खूबसूरत किताब है डॉक्टर बर्क की, उसमें मैंने पढ़ी थी। उन्होंने अरबी की बेशुमार किताबें पढ़ने के बाद उसमें बड़ी मौजू और चुनिंदा चीज़ें चुनी थी। मुझे अब इत्तेफाक से वो याद आ गई। शाही चिरागा में घोड़ियाँ चल रही थी, तो उसमें एक खच्चर चली गई और चलने लगी, और उन्होंने देखा कि उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई, तो उसने सर उठाया और आके कहा, तुम जानती हो मैं अरबी नस्ल हूँ, मेरी माँ अरबी नस्ल थी, और उसके मालिक ने 20,000 सोने की अशरफियों से उसको ख़रीदा था। वो ऐसे दौड़ती थी कि जैसे हवा से बातें करती हो। अच्छा, ये सारा हसब नसब बता के शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि अब उनकी आंखों में हैरत, इस्तेजाब और एप्रिसिएशन आएगी, लेकिन उल्टा हुआ। वो अक्सर जो थी घोड़ियाँ वो हंस पड़ी। उसमें से एक ने बड़ा सीरियस सा मुँह करके कहा, हाँ ये सब तुम्हारी बातें ठीक हैं, मगर जो बात तुम भूल गई, तुम्हारा बाप गधा था, जिसकी वजह से। अच्छा, जो हसब नसब है ये माँ से नहीं चलता है, ये बापों से चलता है। तो अगर बाप की बरादरी ऊंची है, बरतर है, तगड़ी है, मजबूत है, तो उसमें तफाखर है, और जो निचली बरादरी है उसमें आप यूँ समझे आर है। अच्छा, ये जो फैसले होते हैं अरब में भी अजम में भी मुख्तलिफ चीज़ों पे, अभी देखें हसब नसब, दौलत, ताकत, इख्तियार, बरादरी, पोजीशन, कहीं कहीं दीनदारी, ये हर जगह ये दीनदारी का एक अपना बाद लोगों के यहाँ तकब्बर होता है। जैसे बड़े बड़े आलिम हैं, दीनदार हैं, तो साथ वो तगड़े भी हैं। अब उनका मरीद या उनका कोई शागिर्द चाहे कि उनके घर जाकर रिश्ता डाल दे तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो अच्छा, जगह जगह हर्डल्स हैं जो सोसाइटी ने क्रिएट किए हुए होते हैं, उनमें पेशा भी होता है। अगर कुछ लोगों का पेशा कमतर हो, जो एक्सेप्टेबल ना हो, एक अच्छी खासी खाती पीती सरकारी अफसर बरादरी की बच्ची
किसी ऐसे पेशे वाले से जो कमतर जाना जाता है तो नहीं रिश्ता हो पाएगा, इनकार हो जाएगा। लड़कियां और लड़के जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं या इकट्ठा जॉब करते हैं, जब भी मोहब्बत करने लगे तो बहुत अक्लमंदी ये बेहतर ये है कि थोड़ा सा 1-2 मुलाकातों में देखभाल लें, बरादरी का, घर का पूछ लें, उनकी वीडियो शेड्यूल देख लें। अगर लगे कि 19-20 का फ़र्क है तो मसला नहीं है, और फिर भी अपनी इज्जत को बना के बचा के और अपने वक़ार के साथ वो रिश्ता जल्दी भेजे आपके घर। ये ना हो कि आप इसको लटकाते लटकाते कई बरस हो जाए, आखिर में फिर इनकार हो जाएगा तो फिर ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ओके, अच्छा जी, ये नासिर साहब कहते हैं कि मुझे बहुत तकलीफ़ है, तकलीफ़ से तकलीफ़ जुड़ गई। वो कहते हैं कि मुझे मेरे दोस्त मेरी बॉडी शेमिंग करते हैं। इसी तौर पे खनसा ने भी कहा कि मेरी दोस्तें, मेरा मियाँ और मेरी सास मेरी बॉडी शेमिंग करते हैं। मैं अच्छा, खनसा अपने बच्चों की पैदाइश के बाद मोटी हुई हैं, और नासिर साहब जो हैं ये खाते पीते घराने से ज़्यादा खाते हैं। तो हुज़ूर बेहतर तो ये आप दोनों के लिए कि डॉक्टर साहब से आप फूड प्लान, डाइट प्लान वो बनवा लें। 3 माह लगते हैं कुल, यानी पहले माह बनवा के उस पर अमल करें, फिर दूसरे माह उसको रिवाइज़ कराएं, तीसरे माह रिवाइज़ कराएं, चीज़ें आपकी घर की चीज़ें, और बस थोड़ा सा फीस का खर्चा होगा। दूसरा फिर आसान ये है कि आप फौरी तौर पर ये प्रीमियर क्वालिटी का वो है कायनात नाज हर्ब्स का, उसे कहते हैं ओबेसिटी, तो ओबेसिटी मंगवा लीजिए। ओबेसिटी एक ऐसा कहवा है जो सुबह शाम पीने से जो गैर ज़रूरी चर्बी है जिस्म की वो घुल जाती है, नुकसान पहुंचाए बिना। तो ये आपका एक फितरी हल हो जाएगा, इंशाअल्लाह आपका मसला ये हल हो जाएगा। और उसके साथ साथ आप बेहतर है उनसे वेट लॉस जो नाश्ता है वो भी मंगवा लीजिए। एड्रेस नोट कर लें, नाज हर्ब्स का 0341657826। इन दिनों आप कुछ चीज़ मंगवाएंगे तो वो COD में नहीं आएगी, वो आप उनको कैश जमा कराएंगे, क्योंकि अब आगे छुट्टियां आ रही हैं तो छुट्टियों के बाद चीज़ आपको डिलीवर हो पाएगी। तो वज़न के मसले पे ये 2 चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ज़िंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा, और ना ही उसमें से हम सज्जम सामने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है। पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूँ, और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है, और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। सो ईद के दिनों में भी जब आप अपने घरों में अपने उस मसाइल वाले घर से दूर होंगे अपनी अम्मा अब्बा के पास, तो वहाँ भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 0300-946-8746, 0332-746-8746। पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ईद की छुट्टियों में ज़रूर रब्ता कीजिएगा, ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।